राकेश टिकैत को आपने सुना। फिलहाल सीधा बलरामपुर का रुख हम कर लेंगे। यूपी के बलरामपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। सीधा तस्वीरें आपको दिखा दें। जो वो तमाम चीजें हम देख रहे हैं। राप्ती एक बड़ी नदी है और देखिए अतीत में इस नदी का जो फायदा मिलना चाहिए था वो नहीं उठाया गया। और हम जानते हैं कि पीएम मोदी न सिर्फ जो एक तरह से कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से तेजी से आगे बढ़ाया जाए उसकी बात करते हैं, उसमें यकीन रखते हैं, बल्कि बहुत बारीकी से निगरानी निरीक्षण भी करते हैं। तो उन्होंने जो निर्देश दिए हैं इस परियोजना को लेकर वो किस तरह से आगे बढ़ी है उसके बारे में वो जानकारी ले रहे हैं। सुधाकर, आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री उस परियोजना के मॉडल का निरीक्षण कर रहे हैं। जब सरयू परियोजना लागू देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और खासतौर से स्थानीय लोग बड़े ज्यादा उत्सुकता के साथ देश के प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे। और खास बात यह रहेगी कि प्रधानमंत्री अपने इस दौरे में एक और खास तोहफा उत्तर प्रदेश के लोगों को देने वाले हैं, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के तौर पर, जिसका फायदा सीधे सीधे 29 लाख किसानों को मिलेगा। अब प्रोजेक्ट के बारे में क्या कुछ बारीकियां हैं, क्या कुछ विस्तृत जानकारी है, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे जान रहे हैं, समझ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको साथ में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं इस परियोजना के बारे में डिटेल्ड जानकारी। 9 जिले ऐसे होंगे जिनके लोगों को इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा, जिसमें बहराइच होगा, श्रावस्ती होगा, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, यहाँ के लोग खासतौर पर फायदा उठा पाएंगे। संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर के लोग भी इसका फायदा उठाएंगे। अब आप समझिए कि किसानों के हित की बात बीजेपी करती है। 29 लाख किसान ऐसे होंगे जिन्हें सीधे सीधे फायदा उनके खेती के लिहाज से होगी, पैदावार के लिहाज से इस परियोजना का लाभ किसान उठा पाएंगे। 318 किलोमीटर लंबी ये परियोजना। और प्रधानमंत्री को अक्सर आपने देखा होगा जब भी इस तरह के दौरों पर पहुंचते हैं, कुछ खास प्रोजेक्ट्स की शुरुआत जब होनी होती है या फिर उन खास प्रोजेक्ट का तोहफा जब जनता को देते हैं तो उससे पहले जान लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे फायदा होगा, क्या कुछ इसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, किस लिहाज से लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। कदम से कदम मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चल रहे हैं, आप देख रहे हैं तस्वीरों में। और जब जब प्रधानमंत्री का कोई भी दौरा होता है उत्तर प्रदेश में तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये सुनिश्चित करते हैं कि कहीं कोई कमी रह ना जाए दौरे से जुड़ी हुई। ऐसे में आज ये खास कार्यक्रम रखा गया है और आने वाले चुनाव के लिहाज से भी ये दौरा बेहद खास रहेगा, क्योंकि 2022 की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और एक के बाद एक परियोजनाओं का लाभ अगर उत्तर प्रदेश के लोगों तक पहुंचाया जा रहा है या फिर उन्हें बताया जा रहा है कि इस योजना के जरिए आपको ये फायदा भविष्य में होगा, तो फिर उत्तर प्रदेश के लोग उससे भी जहन में रखेंगे कि किसने हमारे लिए कितना काम किया। क्योंकि बीजेपी का तो ये नारा है, यूपी सरकार नारा यही दे रही है, सबका साथ सबका विकास, और हम काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। काम के आधार पर जनता का प्यार हमें मिले और मिलना चाहिए। जो काम अब तक किया है, जो विकास अब तक हुआ है, उस विकास की रफ्तार को कहीं थमने नहीं देना है, रुकने नहीं देना है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में आपने अक्सर सुना होगा, कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार के चलते ही विकास आगे होगा, विकास रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। इसीलिए आपको बीजेपी को वोट देना है और जिताना है। बहरहाल चुनाव के लिहाज से ये दौरा खास 9,800 करोड़ की लागत की ये परियोजना, जिसका सीधा सीधा लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों को मिल पाएगा। 9 जिले ऐसे खास तौर पर होंगे जिनके किसान इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। और जिन 9 जिलों का जिक्र मैं कर रही हूं उन्हीं में से एक है बलरामपुर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद मंच पर भी पहुंचेंगे। ये देखिए, खचाखच भीड़ यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार में है। मंच पर जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो कुछ खास बातें मंच से कही जाएंगी। वो विपक्ष पर निशाना भी हो सकता है, वो नई इस परियोजना का जिक्र भी जाहिर तौर पर होगा और इसके लाभ के बारे में भी बात प्रधानमंत्री करेंगे। सब खड़े होने शुरू हो गए हैं, इसका मतलब मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री शायद मंच पर पहुंच गए हैं और बहुत जल्दी ये तस्वीर आप देखेंगे भी टीवी स्क्रीन पर कि मंच पर प्रधानमंत्री पहुंचे,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार साथ में चल रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी खास इंतजाम आपको दिखाई दे रहे होंगे। जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात है। किसी भी तरह से भीड़ न बढ़े, हंगामा हो, और लोगों से मास्क लगाकर खासतौर पर आने के लिए कहा गया है। और अधिकतर चेहरों पर मास्क नजर आ भी रहा है। हालांकि कुछ लोग हैं जो बिना मास्क के ही पहुंचे हैं। ऐसे में आज पूर्वांचल के नाम एक और सौगात। बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना के उद्घाटन के लिए, इसकी शुभ शुरुआत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बलरामपुर में पहुंचे हुए हैं। प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लेते हुए ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई आपको दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना के बारे में जानकारी ले रहे हैं, किस तरीके से इसको लाभ के तौर पर देखा जाएगा। और चूंकि किसान एक तरफ तो आंदोलन खत्म करके अपने अपने घरों को लौट रहे हैं, और ऐसे में जो बीजेपी का दावा भी रहा है कि लगातार बीजेपी ने किसानों के हित में काम किया है, आगे भी करेंगे, तो अब कैसे किसानों को इन योजनाओं के जरिए लाभ पहुंचाया जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि किसानों की नाराजगी दूर की जाएगी, खुश किया जाएगा उन्हें, ये भी देखना होगा। थोड़ी ही देर में जनसभा की शुरुआत हो जाएगी। अभी एक तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लेते हुए और बारीकी से समझते हुए पूर्वांचल के लोगों के लिए क्या तैयारी है, और दूसरी तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर लोगों की भीड़ जहां तक निगाहें जाएं वहां तक दिख रही है। और ये लोगों की भीड़ बेहद उत्सुकता के साथ इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर किया जा रहा है। सरयू नहर ये राष्ट्रीय परियोजना। मोदी 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 मोदी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की। मोदी 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 मोदी। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। अभिनंदन करिए जिन्होंने हमको सब कुछ दिया है, वो हमारे बीच में है। एक बार जोरदार तालियां। पुष्प वर्षा हो रही है अपने नेता, विश्व के नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी। अभिनंदन है, स्वागत और वंदन। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करिए, अभिनंदन करिए, वंदन करिए। बहुत बहुत स्वागत है। पहले बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन। जोरदार तालियों के प्रणाम माननीय प्रधानमंत्री महोदय के चरणों में समर्पित करें। भगवान बुद्ध और पाटेश्वरी देवी की इस धरती में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के लोकार्पण समारोह में हम माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, मंचासीन माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और मंचासीन समस्त अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से सभी का स्वागत करें। 40 वर्षों की मांग आज पूरी हो रही है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के शुभारंभ के अवसर पर हम सभी उल्लसित और आनंदित हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को शॉल भेंट करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही अष्टधातु की मां अष्टभुजा देवी की प्रतिमा भी उन्हें भेंट कर उनका
स्वागत और अभिनंदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और आप तालियों के पुष्पों से पुष्प वर्षा कीजिए तालियों की और उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। 9,800 करोड़ की लागत से बनने वाली 5 नदियों को जोड़ने वाली 9 जनपद के 30 लाख किसानों के लाभ देने के लिए बनी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण समारोह। मैं सबसे पहले माननीय जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों का स्वागत करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे मित्रों, हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है, गर्व और गौरव का विषय है। जिनको पूरी दुनिया देखना चाहती है, जिनको पूरी दुनिया सुनना चाहती है, वो ऐसे हमको सब कुछ देने वाले हमारे पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं बलरामपुर में। खास ये दौरा है, जब प्रधानमंत्री बोलना शुरू करेंगे वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, संबोधन सुनवाएंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है।